हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बिल ऑफ मटेरियल एंड रिपोर्ट्स, यानी कि बॉम ऑप्शन को हम किस तरीके से टैली प्राइम में यूज़ करेंगे और बॉम ऑप्शन का यूज़ क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। देखिए, बॉम ऑप्शन जो होता है उसका यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में कि जो भी प्रोडक्शन बन रहा है उसकी लागत को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, कि हम कोई चीज अगर बना रहे हैं तो उस पर किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है, कितनी लागत आई किसी भी आइटम को बनाने में। तो ये चीजें हम किस प्रकार से करेंगे वो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले अपनी टैली प्राइम की विंडो पर। तो हम आ चुके हैं अपनी टैली प्राइम की विंडो पर। यहाँ मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इस ऑप्शन के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमको एक बिस्लेरी बोतल तैयार करना है। ठीक है, यानी कि हमारी कंपनी एक बिस्लेरी बोतल बनाती है पानी की, तो उसमें हम किन किन चीजों की हमको जरूरत पड़ेगी। एक बोतल पानी की तैयार करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमको एक जरूरत पड़ेगी वाटर की जरूरत पड़ेगी, एक खाली बोतल की जरूरत पड़ेगी, लेबल्स की जरूरत पड़ेगी और बोतल के ऊपर लगाने के लिए कैप्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं टैली में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए हम जाएंगे क्रिएट पर। क्रिएट पे जाने के बाद अब हम जाएंगे स्टॉक आइटम पर। स्टॉक आइटम पर हमने क्लिक किया। अब स्टॉक आइटम में हमको बॉम वाले ऑप्शन को अलाउ करना है, उसके लिए हमको कॉन्फ़िगरेशन करनी है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से F12 प्रेस करते ही कॉन्फ़िगरेशन की विंडो आ जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन की विंडो आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट कंपोनेंट्स लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, इसको यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद विंडो को सेव करा लीजिएगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे क्रिएट करने हैं स्टॉक आइटम। तो सबसे पहले हम एक बिस्लेरी तैयार करते हैं। ठीक है, तो पहला आइटम जो हम बनाएंगे बिस्लेरी, इसको बनाया हमने बिस्लेरी और अंडर ग्रुप प्राइमरी ही रहेगा। और कैटेगरी हम इसकी क्रिएट कर लेते हैं। कैटेगरी रखेंगे हम मिनरल वाटर। हमने इसकी कैटेगरी क्या रख ली, मिनरल वाटर। ठीक है, अब इसके यूनिट हम यूनिट रखेंगे बॉटल में। तो यूनिट हम डायरेक्टली यहीं से क्रिएट कर लेते हैं। इसका रखेंगे क्या, बोतल और इसको सेव करा लेते हैं। ठीक है, अब नीचे आ रहा है एडिशनल डिटेल के अंदर सेट कंपोनेंट्स बॉम ऑप्शन को, इसको हम कर देंगे यस। यस कर जैसे ही आप यस करेंगे आपकी बॉम की लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ हम लिखेंगे बिस्लेरी मिनरल वाटर। बिस्लेरी मिनरल वाटर, ठीक है, ये हो गया हमारा। और सिंपली हम इंटर कर देंगे। अब जैसे इंटर किया तो दूसरी हमारे पास विंडो इस तरीके से ओपन होकर आ चुकी है। इसमें यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, तो यहाँ पर हम सिंपली 1 डालेंगे और इंटर करेंगे। नेम ऑफ आइटम मैकेनिक बनाने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ रही है, तो हमको जरूरत पड़ रही है वाटर की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर वाटर बना लिया और इसका अंडर ग्रुप हम क्या रखेंगे वाटर का, यहाँ पे हम अंडर ग्रुप प्राइमरी ही रखेंगे। कैटेगरी हम मिनरल वाटर रखेंगे। यूनिट हम रखेंगे यहाँ पर बॉटल। ठीक है, और बॉम को यहाँ पर हम नो ही रहने देंगे। ये हो गया हमारा कितना, 1 बॉटल। सेकंड हमारा आ जाता है एम्प्टी बॉटल, एक बना लेते हैं हम यहाँ पर, क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट पे जाएंगे और एम्प्टी बॉटल, एम्प्टी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया बॉटल को। इसका अंडर ग्रुप भी प्राइमरी रखेंगे और कैटेगरी हम यहाँ पर अंडर ग्रुप आप मिनरल वाटर भी रख सकते हैं। हम इसकी कैटेगरी जो अंडर रखते हैं अंडर ग्रुप प्राइमरी और कैटेगरी मिनरल वाटर और यूनिट्स जो है हमारा इसका रहेगा नोज। तो हम यहाँ पर एक बना लेते हैं नंबर का, NOS यहाँ पे हमने बना लिया और डाल दिया। सेकंड हम क्या बनाएंगे, सेकंड बनाएंगे हम लेबल। ठीक है, क्रिएट पे गए, लेबल का हमने बनाया यहाँ पर लेबल। ठीक है, लेबल हमारा अंडर ग्रुप प्राइमरी रखेंगे, कैटेगरी मिनरल वाटर रहेगी, यूनिट हमारा यहाँ पर नोज, यहाँ पर भी एक डाल देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैप्स। ठीक है, कैप को क्रिएट कर लेते हैं हम, कैप्स और अंडर ग्रुप प्राइमरी, कैटेगरी मिनरल वाटर और यूनिट्स यहाँ पर भी हम नोज रखेंगे और बॉम को
हमारा कंप्लीट हो गया। यानी कि एक मिनरल जो हमारी बिस्लेरी मिनरल वाटर हमको तैयार करने के लिए किन किन चीजों की, वाटर हो गया हमारा, एम्प्टी बॉटल, लेबल, कैप्स, इन 4 चीजों की जरूरत पड़ रही है। अब इस विंडो को हम करा लेते हैं सेव। ठीक है, ये हमने सेव करा लिया और हम स्टॉक आइटम वाली विंडो पे आ चुके हैं। अब इसको भी हम सेव करा लेंगे। हमने ये चीजें यहाँ पे सेव कराने के बाद अब दोबारा हम जाएंगे पर एस्केप करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ चुके हैं। गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए बाद अब जाएंगे हम बाउचर टाइप पर। इस तरीके से बाउचर टाइप पे जाने के बाद विंडो आपकी ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, स्टॉक जर्नल, स्टॉक जर्नल क्रिएट करेंगे। स्टॉक जर्नल में सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर आ रहा है, सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में ऑटोमेटिकली हम यहाँ पर रहने देंगे। स्टॉक जर्नल और सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में हम यहाँ पर रखेंगे स्टॉक जर्नल। यहाँ पर 1 मिनट, अटेंडेंस यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, स्टॉक जर्नल। ठीक है, और मेथड ऑफ नंबरिंग हमेशा ऑटोमेटिक ही रहने दीजिएगा, यहाँ पर हमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। और सेट अल्टर एडिशनल डिटेल यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेट अल्टर एडिशनल डिटेल, इसको कर देंगे हम यस। जैसे यस करेंगे कुछ इस तरीके से विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं अभी नहीं करना, इंटर करेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पर ईयर डाल देंगे, जैसे मेरा है 2024 और 25 डाल देती हूँ मैं। ठीक है, और इसको भी हमने क्या करा लिया, ये काम हम। अब हमें क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल एंट्री करनी है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, एस्केप करके हम जाएंगे बैक, बैक जाने के बाद अब हमको क्या करना है, जाएंगे हम गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए जाएंगे बाउचर, बाउचर पर प्रेस करेंगे अल्ट F7। ठीक है, अल्ट के साथ हम प्रेस करेंगे F7, F7 प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगी विंडो। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कराएंगे स्टॉक जर्नल। ठीक है, स्टॉक जर्नल हमने यहाँ पर सिलेक्ट कराया। स्टॉक जर्नल सिलेक्ट कराने के बाद आपका कुछ इस तरीके से विंडो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने स्टॉक जर्नल तो यहाँ पर सिलेक्ट कराया, तो यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का ऑप्शन आता है, वो नहीं आया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम फिर से करेंगे बैक। ठीक है, बैक करने के बाद हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर हमको जाना है अल्टर पर। अल्टर पे जाने के बाद हमको यहाँ पर बाउचर टाइप, बाउचर टाइप में हमने बनाया था स्टॉक जर्नल, स्टॉक जर्नल पे जाएंगे। स्टॉक जर्नल के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन नीचे आपको मिलेगा यूज एज मैन्युफैक्चरिंग, ये वाला ऑप्शन देखिएगा, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। ठीक है, ये हमारे में आ तो रहा है बट इस पर हमारा कर्सर नहीं जा रहा है। तो इसको हम एक बार फिर से नए सिरे से, ये वाला इंटर किया, देखिए यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको आप कर दीजिएगा यस। ठीक है, सिंपली हमने इसको यस कर दिया। अब हम ये बस यही ऑप्शन हमको नो रह गया था, इसको यस करना था। फिर आ गए गेटवे ऑफ टैली पर, गए हम बाउचर्स पर। बाउचर्स पर जाने के बाद अब प्रेस करेंगे अल्ट F7, अल्ट F7 प्रेस करते हैं हम। तो स्टॉक जर्नल यहाँ पर हम प्रेस करेंगे, स्टॉक जर्नल आ गया हमारा। देखिए भरा होगा सारी चीजें, हमारा वहां पे एक ऑप्शन छूट गया था जिसे हमने बैक जाकर वहां पर अलाउ कर लिया। ठीक है, आपको भी मैंने बता दिया किस तरीके से करना है। अब स्टॉक जर्नल जैसे सारी चीजें फिलअप करी तो कुछ इस तरीके से आपको विंडो यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पे कह रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेम ऑफ प्रोडक्ट में भी हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे हम बिस्लेरी ही तो बना रहे हैं, बिस्लेरी बोतल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिस्लेरी। ठीक है, यहाँ पर बिस्लेरी हमने, ठीक है, हमने बिस्लेरी। अब बिस्लेरी मिनरल वाटर की क्वांटिटी पूछ रहा है,
तो यहाँ पर हम डाल देंगे 10 क्वांटिटी। ठीक है, जैसे ही हमने 10 क्वांटिटी डाला, देखिएगा ऑटोमेटिक हमारा सारा डेटा यहाँ पर फिलअप हो गया है। अब हमको रेट देना है कि क्या सामान कितने कितने रेट का यहाँ पर लगा हुआ है। जैसे कि हमारा यहाँ पर आ रहा है वाटर, हमने यहाँ पर रख लिया 7 रुपये पर बॉटल। ठीक है, फिर आ गया एम्प्टी बॉटल। एम्प्टी बॉटल के लिए हम रख लेते हैं जैसे 3 रुपये हमने यहाँ पर दे दिया। नेक्स्ट एंटर किया हमने लेबल। लेबल का क्या रेट, कितने रुपए हमारा खर्चा है, तो मान लेते हैं 2 रुपए पर लेबल का खर्चा है। कैप, कैप पर भी हम लिख लेते हैं 2 रुपए पर लेबल। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेशन होकर आ चुकी है। देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पे वाटर, एम्प्टी बॉटल, लेबल, कैप्स सबका रेट यहाँ पर फिल कर लिया है। एंटर करेंगे, एंटर करके यहाँ पर करेंगे हम एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर आपको कुछ एडिशनल यहाँ पर कॉस्ट को ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लेबर चार्ज हो गया, पैकिंग हो गया, बहुत सारे खर्चे होते हैं कोई भी चीज बनाने को। तो जैसे मैं आपको ऐड करके यहाँ पर दिखाती हूँ पैकिंग का। ठीक है, तो यहाँ अल्ट सी करके हम यहाँ पे बना लेते हैं पैकिंग। पैकिंग और हमारा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हमने यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस सेव कराया और यहाँ पे एक लेबर चार्ज ऐड कर देते हैं। तो अल्ट सी करते हैं और लेबर बना लेते हैं, लेबर चार्ज। कंट्रोल ए से हमने 20% एंटर किया, 20% हमारा लेबर चार्ज आ रहा है 28 रुपए। वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेगा। तो आप देख पा रहे होगे फाइनल लुक आपका कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब इस विंडो को हम यहाँ पे 7 रुपए पैकिंग का चार्ज, दोनों मिलाकर हमारा 35 रुपए का, और जो हमारे सामान बना उसका रेट हमारा 175 रुपए। और सारी चीजें देखिए यहाँ पर आपका दिखा दे रहा है, यानी कि एक बोतल की उसने कीमत, यहाँ पर ध्यान से नीचे देखिएगा, उसने एक बोतल की जो कीमत, कुल सारी चीजें करने कीमत, यहाँ पर ध्यान से नीचे देखिएगा, उसने एक बोतल की जो कीमत कुल सारी चीजें करने के बाद जो तैयार हुआ है वो 17 रुपए 50 पैसे पर बोतल का बन रहा है। यानी कि हमारा पैकिंग चार्ज जो हमने बनाया, पानी का, बोतल का, लेबल का, कैप्स का, पैकिंग चार्ज, लेबर चार्ज, सारे चार्जेस लगाने के बाद एक बोतल की कीमत बन रही है 17 रुपए 50 पैसे। ठीक है, तो अब इस विंडो को हम करा लेते हैं सेव। हमने यहाँ इसको करा लिया सेव। अब स्कैप करके आ जाते हैं हम बैक। स्टॉक को कुछ चेक करना है तो आप सिंपली गेटवे ऑफ टैली पर जाइएगा, स्टॉक समरी में जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से एंट्रीज की जाती हैं, जो भी प्रोडक्शन बनता है उसकी कॉस्ट को किस प्रकार से निकालते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।